हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यानी फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में आपको दोनों ही प्रकार के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति या कणीय तथा तरंग कौन से समीकरण प्रदर्शित करती है? तो फ्रेंड, जो इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति है वो डी ब्रॉगली समीकरण स्पष्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 2, डी ब्रॉगली समीकरण क्या है? तो फ्रेंड्स, डी ब्रॉगली समीकरण का स्टेटमेंट कहता है संवेग व्युत्क्रमानुपाती 1/, तरंग दैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर 3, डी ब्रॉगली समीकरण के अनुप्रयोग हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो पहला अनुप्रयोग है वो है परमाणु संरचना ज्ञात करना और दूसरा है घूमते इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने में, वेवलेंथ। फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रॉन की जो फ्रेंड्स वेवलेंथ होती है वो होती है 3.324 एंगस्ट्रॉन, जो फ्रेंड्स एक्स रे की वेवलेंथ के समथिंग इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत का कथन क्या है? तो फ्रेंड, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो कहता है एक ही समय में किसी गतिशील कण की गतिज स्थिति अथवा संवेग दोनों का परिशुद्धतापूर्वक निर्धारण करना असंभव है। क्वेश्चन नंबर 5, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का गणितीय रूप है। तो ये फ्रेंड्स डेल एक्स डेल पी इजकल टू एच अपॉन 4 पाई, या इसको हम डेल एक्स एम डेल वी इजकल टू एच अपॉन 4 पाई कह सकते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ पे डेल एक्स इजकल टू स्थिति का मापन, डेल पी इजकल टू संवेग की मापन में निश्चितता, एम बराबर द्रव्यमान और एच बराबर प्लांक स्थिरांक है। नेक्स्ट फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स, आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आई होप ये आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। किसी भी टाइप का कोई पेपर हो जाए इस बार, या तो जो हमारा लिखित होता था वो हो या फिर बहुविकल्पीय हो, दोनों ही टाइप में ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का गणितीय रूप क्या है? तो ये फ्रेंड्स डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इक्वल टू 0, जहाँ पे डेल स्क्वायर क्या है? लैप्लेशियन ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 7, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन किस बात पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, ये इस बात पर आधारित है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपरगामी तरंगों के रूप में विद्यमान रहता है। तो फ्रेंड्स, ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर अपरगामी तरंगों के रूप में विद्यमान रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के अनुप्रयोग क्या है? तो इसके फ्रेंड्स कुछ चार इसके जो अनुप्रयोग हैं वो हैं पीई, यानी फ्रेंड्स पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करने पर कुल ऊर्जा ई तथा तरंग फलन साई को ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा है प्रामाणिक कक्षक एवं आणविक संरचना को समझना। तीसरा है आणविक गति के विश्लेषण में। और चौथा है अंतराकाश में किसी कण की स्थानांतरित गति निर्धारण में। 9वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमारे अब क्वांटम नंबर्स हैं। फ्रेंड्स, इसको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। तो अगला जो हमारा टर्म है वो क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? तो ये फ्रेंड्स क्वांटम यांत्रिकी में इलेक्ट्रॉन की विभिन्न संभव अवस्थाओं की पहचान के लिए जो संख्याएं प्रयोग की जाती हैं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स 4 प्रकार की, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो बात करते हैं हम मुख्य क्वांटम संख्या की। तो फ्रेंड्स, मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं और इस क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन की कक्षा के साइज का ज्ञान होता है। तो फ्रेंड्स, किसका ज्ञान होता है? साइज का। क्वेश्चन नंबर 12, किसी कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, किसी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है 2n², जहाँ पे n क्या होता है? पूर्णांक, यानी कोई पूर्ण नंबर होगा 1 2 3 डॉट डॉट n तक। n को ज्ञात करने का गणितीय व्यंजक क्या है? तो ये फ्रेंड्स mvr इजकल टू nh अपॉन 2 पाई। किसी विशेष तर ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक समीकरण। तो ये फ्रेंड्स E इजकल टू 2 पाई स्क्वायर mz² e⁴ अपॉन n² h², वेयर E इजकल टू इलेक्ट्रॉन पर आवेश, h इजकल टू प्लांक स्थिरांक और z बराबर परमाणु संख्या।
क्वेश्चन नंबर 15 एजीमुथल क्वांटम नंबर का अनुप्रयोग। तो फ्रेंड्स इसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या करता है, कक्षक का आकार बताता है, यानी कक्षक किस आकार का है। जैसे फ्रेंड्स एस उपकोष का आकार गोलाकार होता है, पी का डमरू का होता है, डी का डबल डमरू होता है, और जो फ्रेंड्स एफ है वो 2D पेज पे दिखाना संभव नहीं होता, बहुत कॉम्प्लेक्स उसका आकार होता है। क्वेश्चन नंबर 20 एजीमुथल क्वांटम संख्या का मान हो सकता है। तो फ्रेंड 0 से n-1 तक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 चुंबकीय क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं था इसका अनुप्रयोग। फ्रेंड्स चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं फ्रेंड्स, m से प्रदर्शित करते हैं, और m किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या का ज्ञान कराता है, कक्षकों की संख्या। क्वेश्चन 22 l तथा m में क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स m इजकल टू 2 इंटू एल प्लस 1 चक्रण क्वांटम संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसे फ्रेंड्स एस से S4 स्पिन समझ सकते हैं। एस क्या प्रदर्शित करता है, तो फ्रेंड्स ये प्रदर्शित करता है अपनी दूरी पर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के चक्रण को। क्वेश्चन नंबर 25 इलेक्ट्रॉन चक्रण के कारण उत्पन्न कोणीय संवेग का मान होता है। तो ये होता है फ्रेंड्स MBR इजकल टू H अंडर S इंटू S प्लस 1/2π। क्वेश्चन नंबर 27 पॉली का आवर्जन सिद्धांत किस अवधारणा क्या है। तो ये फ्रेंड्स कभी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती फ्रेंड्स, यानी हमारी जो चारों क्वांटम संख्या वो कभी समान नहीं हो सकती है। पॉली आवर्जन सिद्धांत कब दिया गया, ये फ्रेंड्स 1925 में दिया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स 2 हो सकते हैं, पी में अधिकतम 6 हो सकते हैं, डी में अधिकतम 10 हो सकते हैं, और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हुंड का नियम कब प्रतिपादित किया गया था, तो फ्रेंड्स 1925 में। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्या कहता है, तो फ्रेंड्स ये कहता है कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होता है जब आने वाले इलेक्ट्रॉन को कोई रिक्त कक्षक प्राप्त न हो। यानी फ्रेंड्स नया इलेक्ट्रॉन तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन के कक्षक में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यानी उसके लिए एक खाली कक्षक होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 32 आबा किस भाषा का शब्द है था इसका अर्थ क्या है। ये फ्रेंड जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है बनाना। आह्वान नियम के प्रमुख बिंदु क्या है, तो ये फ्रेंड्स पहला जो इसका नियम है, प्रत्येक मुख्य ऊर्जा स्तर में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरा, आने वाला प्रत्येक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में प्रवेश करता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जिस कक्षक की ऊर्जा स्तर सबसे कम होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। तीसरा है फ्रेंड्स, किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का आगमन तभी संभव है जब आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिक्त कक्षक प्राप्त न हो, यानी खाली जो हमने ऊपर बात की थी कि रिक्त कक्षक होना जरूरी है।